मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत 5 सितंबर का दिन और सुबह के 3-4 बजे का वक्त है। लेकिन इस वक्त में भी इन किसानों के बीच में एक आग जरूर धधक रही है। ये आधी रात ज़रूर है, लेकिन आधी रात में भी किस तरह से किसान यहाँ पर जो है वो ठहरे हुए हैं। लेकिन एक चीज़ और ज़रूर आपको दिखाना चाहेंगे और इस चीज़ पर आपका ध्यान जाना चाहिए। ये देखिए सामने मंच लगा है, ठीक मंच है सामने बिल्कुल, और मंच के दोनों तरफ जो है वो पंडाल में तिरपाल बिछा करके किसान यहाँ पर लेटे हुए हैं। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, पहले यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाइए। ये तस्वीर आप देखिए, कीचड़ है पूरी तरह से, यहाँ पर ग्राउंड में कीचड़ है और इस कीचड़ के बीच में ये आगे तक देखिए, आगे तक आपको कीचड़ नजर आ रहा है। इधर आप पीछे दिखाइए, ये मिट्टी डाली गई, इस कीचड़ को जो है इस पानी को सोखने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी देखिए कीचड़ है। और इस कीचड़ के बीच में ये घास आप दिखाइए उधर। ये ग्राउंड कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बहुत सीमेंट की कंक्रीट का जो है ग्राउंड है, यहाँ पर लाल कालीन बिछी हुई है, मखमली गद्दे हैं, ऐसा नहीं है। ये ग्राउंड आप देखिए, ये पाइप भी देखिए आप, इन पाइपों के द्वारा जो है इंजन से यहाँ से पानी निकाल करके बाहर फेंकने की कोशिश की गई। लेकिन उस सब के बाद में भी किसान यहाँ पर इसी कीचड़ के ऊपर, ये जो कीचड़ है इसी तरह की कीचड़ यहाँ पर भी थी, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है कई दिनों से, और इसी कीचड़ के ऊपर जो है वो किसान ये तिरपाल बिछा करके, ये तिरपाल आप देखिए, ये तिरपाल बिछा करके किसान जो है वो यहाँ पर सो रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये किसानों के बारे में तमाम बातें कही गई, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, झाड़ीदार, कई सारी चीज़ें कही गई। अब ये पानी में, ये कीचड़ में कौन सा व्यक्ति ठहरेगा? क्या जो धाड़ी वाला व्यक्ति है वो ठहरेगा, या फिर जो सचमुच आंदोलन से जुड़ा हुआ है, या सचमुच जो है उसके दिल में भावना है, क्या वो ठहरेगा? सवाल ये है। तो ये बताइए कि ये कीचड़ भरा हुआ है इतना, और आप लोग जो है यहाँ पे तिरपाल लगा करके लेट रहे हैं, क्यों, ऐसा क्यों है? कीचड़ में लेट रहे हैं, जो किसान मजदूर परेशान हैं सब लोग। सरकार तो परेशान है, ज्यादा लिट रहे हैं, उनके लिए चा मारे लोग लिटन का। ये सरकार तो परेशान है, ज्यादा लिट रहे हैं इस चिकड़ में। अच्छा, कितनी जमीन है आपके? जमीन है हमारा 20 किले है। 20 किले हैं? हाँ। तो 20 किले का मालिक क्यों कीचड़ में लेटे हैं? वो सब बढ़िया, आपके तो पूरा परिवार होगा। ये अच्छे वो हमारे वहाँ भी तो कमजोर भी तो है, उनका भी तो साथ देना है हमने, अपने हक के लिए। हक के लिए है। अच्छा, ये मैं आप लोग उसको उल्टा मत लीजिए, मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ। ये जो कई बातें कही गई कि किसान जो है वो खालिस्तानी वगैरह तो छोड़ दीजिए, उसके बाद में ये भी कहा गया कि 500 रुपए में आ गए, ये आगे वो आगे, तो आज की भीड़ के लिए भी ये वो ऐसे ही है जो ऐसा नहीं है जी। जो एक्चुअली किसान है, 1 एकड़ वाला, 2 एकड़ वाला, 5 एकड़ वाला, सभी हम कीचड़ में लौट रहे हैं अपने तरपाल बिछा के। और हमारी समस्या है किसानों की, जब तक सरकार नहीं मानेगी जब तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। कीचड़ में भी लेट जाएंगे, कीचड़ में भी लेट जाएंगे, आंधी बारिश से हम चाहे कुछ भी हो, हम कीचड़ में भी लेट जाएंगे। अपने कीचड़ में तो हम पैदा हुए हैं, कीचड़ से हमने डर थोड़ा लगता है। हम 24 घंटे कीचड़ से हमने डर नहीं लगता, हमारा काम है ये। यह पहली ऐतिहासिक रैली है जिसमें खासियत आप देखोगे ना, जब राजनीतिक पार्टियों की रैली होती है तो पैसे देते हैं, दारू पिलाते हैं, पार्टियां देते हैं, तब लोग जाते हैं। वो भी 2 घंटा रुकेंगे, 2 घंटा रुकेंगे, भाग जाएंगे बीच में छोड़ कर। लेकिन ये ऐसी ऐतिहासिक रैली है जिसमें लोग 3 दिन पहले आना शुरू हो गए थे, और इतना जोश और उत्साह है कि इस जोश के सामने जो है ना, मोदी, अंबानी, अडानी, ये कुछ नहीं है आरएसएस के लोग। नहीं। अच्छा, मैं एक सवाल ये यहाँ पर जो अपने बुजुर्ग हैं इनसे पूछ रहा था कि ये इतनी भारी कीचड़ है और उसके बाद में भी एक छोटे सी तिरपाल लगा करके, ये कोई तिरपाल भी वाटर प्रूफ नहीं है। नहीं, सही है वो तो, लेकिन प्रकृति फिर भी लेट रहे हैं लोग, तभी तो करा ना, ये जोश और उत्साह है। और असल में इसके पीछे लड़ाई है। लोगों को ये पता है कि अगर ये लड़ाई हम हार गए फिर हमारे पास कुछ नहीं बचना है। इसलिए ज़मीन और ज़मीर की लड़ाई को बचाने के लिए, फसल और नस्ल की लड़ाई को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं। और चाहे कीचड़ हो, बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, लोग तमाम प्राकृतिक आपदाओं को झेलते हुए इस रैली को सफल बना के रहेंगे। देखिए 9 महीने का वक्त जो है वो कम नहीं होता है। कोई बड़ी से बड़ी रैली हो उसमें 9 घंटे के लिए लोग नहीं रुकेंगे, लेकिन 9 महीने से ये किसान आंदोलन चल रहा है, दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहा है, उसके बाद में देश भर में तमाम जगह पर पंचायतें हुई, और आज देखिए पहली बड़ी पंचायत है, इतने बड़े लेवल पर पहली पंचायत है ये। और उस पंचायत में किस तरह से बारिश की वजह से जो हालात है वो कैसे हैं वो हमने आपको दिखाए हैं, लेकिन फिर भी लोग डटे हुए हैं।
तो ये कहीं ना कहीं जो है इस बात की तरफ इशारा करता है कि जो किसानों के ऊपर आरोप लगाए गए कि ये दिहाड़ी वाले 500 रुपये दिहाड़ी वाले किसान है, तो आप ये बताइए कि 500 रुपये दिहाड़ी वाला जो किसान होगा वो शायद नहीं ठहरेगा, वो दिहाड़ी पकड़ेगा निकल जाएगा। लेकिन ये कौन से किसान हैं, इनकी तरफ दोबारा आप कैमरा करिए। ये अभी भी जो है इसमें एक ये जो ये लगाया हुआ है ये भी कोई वाटरप्रूफ नहीं है। जो हरे रंग का आप ये देख रहे हैं मैट, ये सामान्य सा मैट है, कोई ये वाटरप्रूफ नहीं है। और ये साथ में देख लीजिए आप, इस तरह की कीचड़ है। और इस कीचड़ में आधी रात को ये देखिए आप, इस कीचड़ में जो है वो लोग यहाँ पर है, ये देखिए कितना कीचड़ है, लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ पर खड़े हैं। और जब ये जैसे जैसे दिन यहाँ पर निकलना शुरू होगा तो इस कीचड़ में इतने लोग खड़े हो जाएंगे, यहाँ पर इतने लोग खड़े हो जाएंगे कि इसका पानी जो है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। ये जितनी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये ताकत आ कहाँ से रही आप लोगों में? 9 महीने हो गए और इस तरह के हालात में भी आप लोग जो है वो आज आगे डट गए। सबसे पहले इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, ये यहाँ से आगे ताकत भाई साहब। हमने नेताओं के पीछे भागना छोड़ दिया। हमारे शहीद भगत सिंह, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद और भी जो क्रांतिकारी साथी हुए हैं, हम उनको पढ़ने लग गए हैं। जो काले अंग्रेज हिंदुस्तान का खून चूस रहे थे शुरू से, हम जाग चुके हैं, हमारे बुजुर्ग जाग चुके हैं कि भाई इन्होंने हिंदुस्तान को खा खोखला किया है। कांग्रेस ने भी किया है 70 साल से। और मोदी जी आप एक चीज़ नोट की होगी आपने, जिस टाइम प्रधानमंत्री बने संसदीय सीढ़ियाँ चूमी थी। सोचा पता नहीं क्या चमत्कार कर दिया, पहला प्रधानमंत्री बना जो संसदीय सीढ़ियाँ चूम रहा है। लेकिन आज संविधान को खोखला कर दिया, खत्म कर दिया, संविधान को तोड़ मरोड़ दिया। और ये देखो भाई साहब, हिंदुस्तान का असली योद्धा ये है। ये पैसे में नहीं आया भाई, ये पूरा हिंदुस्तान पैसे में नहीं आया। अच्छा। हाँ, जैसे मोदी खटर रैली में बुलाते नहीं किसानों को, पैसे देके, वो पैसे में नहीं है। कोई किसी ने दिया होगा, देखो अरे रियल किसान है, किसी ने दिया होगा। भाई साहब, किसने दिया? सुनो मेरी बात, किसने दिया? बिल्कुल भाई साहब, अपने चंदे पे आ रहे हैं, अपने गांव के चंदे पे आ रहे हैं, अपने पैसे से आ रहे हैं। और जो ये मेरे बाप दादा रहे ना, ये किसान के बेटे हैं और इस धरती माता के लिए आ रहे हैं। और जो अडानी अंबानी सीधा चैलेंज ये है भाई मोदी को, या तो समझ जा, नहीं तो भाई अपना आज किसान के अंदर क्रांति है। और क्रांति जब हुई है ना, सत्ता सिंहासन डोले हैं, तो आज वही सत्ता सिंहासन डोलेगा। मुजफ्फरनगर की धरती ऊपर कल को एक नया इतिहास किसान मजदूर लिखेगा। आज दिन तो आ गया, कल नहीं आज का ही आ गया। हाँ जी, आज का ही आ गया। 4 बज गए। बिल्कुल 4 बज गए। तो भाई साहब तैयार हैं, बिल्कुल 9 महीने हो गए आंदोलन के अंदर खड़े हैं। दिल्ली भी लड़ रहे हैं, यहाँ भी लड़ रहे हैं। हरियाणा के अंदर तो कोई मंत्री आ ही नहीं सकता। हेलीपैड भी उखाड़ दिए उनको ऑफिस सील कर दिए। मतलब यार वो ये तो भगा दिए, वतन के लुटेरे थे। पजामे जो है वो ऊपर करके दिखाइए, आप दिखाइए, उधर दिखाइए। पजामे जो है वो बुजुर्ग वहाँ से ऊपर करके जा रहे हैं, अपने पजामे देखिए, कीचड़ की वजह से अपने पजामे ऊपर करके जा रहे हैं। तो ये हालात हैं और उसके बावजूद जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग डटे हुए हैं। सवाल ये है कि 9 महीने से ऊपर का किसान आंदोलन जो है वो हो चुका है और उसके बावजूद, तमाम हालातों के बावजूद, आंधी भी आई, तूफान भी आए, सर्दी भी आई, गर्मी भी आई, और अब जो है ये घड़ी आई है कि किसान यहाँ पर मुजफ्फरनगर में, योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और 2022 में उनका चुनाव भी है, तो ये रैली उस चुनाव से अलग करके रखी जाए ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। इस रैली का प्रभाव जो है आज घोषणा जरूर होगी, क्या होगी वो बाद में पता चलेगा, लेकिन इस रैली से आज जो धमक जाएगी वो धमक जरूर आज लखनऊ तक पहुंचेगी, ये अंदेशा जरूर है। और जो किसानों के यहाँ पर जो हौसले दिखाई दे रहे हैं, जज्बात ये दिखाई दे रहे हैं, ये जरूर बता रहे हैं कि यहाँ से जो है कोई ना कोई आज ऐसा ऐलान जरूर होगा कि वो इस प्रदेश के और इस देश के जो है वो इतिहास में शायद जरूर लिखा जाए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।